क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन मॉड्यूलस फंक्शन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट -2 to 3 mod of 1 minus x square dx। दिस इज मॉड्यूलस mod of 1 minus x square। तो पहले इसे स्लोली आप डिफाइन करना सीखो। मॉड को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रल कर सकते हैं। मॉड के साथ इंटीग्रल नहीं कर सकते। तो फॉर दैट वन करें क्या, बात समझिए, छोटी सी चीज़ है। जो मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसे आप आसानी के लिए लेट कर लो fx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फैक्टर हो सकता है तो फैक्टर कर लो, तो फैक्टर हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हो गया। अब आप पुट करो जो ये मॉड के अंदर fx है उसको 0 पुट करो। दैट मीन्स किसे पुट करोगे 0 के इक्वल fx को, तो दैट बिकम्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू स्लोली बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर इनटू में 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। दोनों को 0 के इक्वल रखे x की वैल्यू x इक्वल्स टू -1 और यहाँ निकालोगे तो x इक्वल्स टू +1 आ जाएगा। अब आप करो क्या, छोटा सा काम। अब नंबर लाइन फॉर्म करो। जो ये वैल्यूज आई हैं और जो ये लिमिट्स हैं उतने तक ही मतलब है हमें। -2 से 3, पहले लिमिट्स डिफाइन कर लो। -2 से कहाँ तक जाना है, 3 तक। अब -1 है, 1 है, तो -1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा। तो आपके पास -2 से 3 तक में कितने पार्ट्स हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 पार्ट्स हो गए। अब इन तीनों पार्ट्स में बस हमें ये डिसाइड करना है कि fx पॉजिटिव किस में आ रहा है और fx नेगेटिव किस में आ रहा है। तो अब आप ज़रा ध्यान दे लो, ये -1 से -2 में इस fx में यहाँ वैल्यू डाल के देखो। -1 और -2 के इन बिटवीन कोई भी नंबर ले लो, तो दैट मीन्स मैं ले सकता हूँ -1.5 ले लिया। -1.5 यहाँ रखो तो 1 माइनस 1.5, तो दैट इज माइनस का आएगा। -1.5 लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट बिकम्स 1 प्लस 1.5, ये पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, फाइनल रिजल्ट इज नेगेटिव। अब नेक्स्ट -1 से 1 के बिटवीन ले लो, तो मैं -1 से 1 के बिटवीन 0 ले लेता हूँ। 0 इधर डाल के देखो, 1 प्लस 0 दैट इज 1, पॉजिटिव आया। 1 माइनस 0 दैट इज पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव रिजल्ट इज पॉजिटिव। तीसरा 1 से 3 के बिटवीन कोई नंबर ले लो, तो 1 से 3 के बिटवीन 2 ले लिया हमने, दैट इज 1 प्लस 2 3, पॉजिटिव। 1 माइनस 2 -1 दैट इज नेगेटिव, तो आपके पास प्लस इंटू माइनस दिस इज माइनस। तो ये हमारा डिफाइन हो गया नंबर लाइन पे। अब मॉड डिफाइन करने के लिए सिंपल सा काम है, ये समझ गए होगे। अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले लो और इसमें पुट करके देखो, रिजल्ट सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव में लिखो, वैल्यू नहीं लिखनी है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब छोटा सा काम, अब हम इसे डिफाइन कर लेंगे। -2 से 3 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखना ये बस साइन काम का है आपका। -2 से -1 कैसा आ रहा है, तो नेगेटिव। तो अब आप मॉड हटा के इसे नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लोगे, -2 to -1 dx। प्लस डालना है, ऑलवेज प्लस ही डालना है, ठीक है। प्लस नेक्स्ट लिमिट -1 से 1 कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू ऐसा पॉजिटिव में। फिर
1 से 3 में कैसा है, नेगेटिव है, तो वैल्यू आपको डालनी है, ये प्लस ही डालोगे और ये अंदर डाल दोगे। 1 से 3 में कैसा आया है, नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव ऑफ दिस माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इंटीग्रल सिंपली कर लो, ये माइनस ऐसा बाहर को आया, इंटीग्रल 1 डी एक्स दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट -2 टू -1, फिर प्लस इसका इंटीग्रल 1 का x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये हो गया आपका -1 टू +1। नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस, दिस इज माइनस बाहर लिख दिया, इंटीग्रल इसका फिर से 1 dx का x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 1 से 3। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस बाहर छोड़ दो, बिग ब्रैकेट स्टार्ट करो, अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालो, दिस इज -1, -1 का क्यूब करोगे -1 आएगा, -1 माइनस प्लस 1/3, फिर माइनस, लोअर लिमिट डालो, -2 क्यूब दैट इज -8 माइनस माइनस प्लस 8/3, ये हो गया फर्स्ट वाले का, प्लस सेकेंड वाले का इसी तरह 1 डालो, दैट इज 1 माइनस 1 डालो, 1 क्यूब 1 होता है, फिर माइनस लोअर लिमिट, -1 डालो, दिस इज -1 माइनस 1 क्यूब नेगेटिव 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 पॉजिटिव 1/3, ये सेकेंड वाले का हो गया। थर्ड वाले का अपर लिमिट डालो 3, दैट इज 3 माइनस 3 क्यूब दैट इज 27/3 दैट इज 9, माइनस लोअर लिमिट डालो, दिस इज 1 माइनस 1 क्यूब 1/3। अब स्लोली आप इसे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 3 एलसीएम हो गया, -3 + 1 दैट इज -2/3, फिर दिस इज 3 2 जा 6, -6 + 8, -6 + 8 दैट इज +2, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज -2/3, ये हो गया। नेक्स्ट प्लस 3 1 जा 3, 3 - 1 2/3, -3 + 2 + 1, -3 + 1, तो ये आपके पास आया -2/3 माइनस माइनस +2/3। नेक्स्ट माइनस इसका बताइए, 3 - 9 -6, 3 1 जा 3, 3 - 1 2, -2/3, तो अब सिंप्लीफाई कीजिए इसे, -2/3 माइनस 4/3 दैट इज +4/3, क्योंकि ये माइनस बाहर है, प्लस 4/3, और ये हो गया आपके पास 3 6 जा 18, 18 - 2, -18 - 2 -20, -20/3 +20/3, दैट बिकम्स इक्वल्स टू, एलसीएम 3 सेम है, दैट इज 24 28, 28/3 इज द आंसर। तो ये आपका छोटा सा प्रोसेस है, ये आपको बताया कैसे मॉड को डिफाइन करना है, दैट्स ऑल। ये सिंपल सा है, इसे अच्छी तरह समझ के इसी वे से हर क्वेश्चन को मॉड वाले को कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज मॉड ऑफ साइन एक्स इंटीग्रल 0 to 2π, 0 to 2π मॉड ऑफ साइन एक्स। तो देखो इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन 2 दैट इज 0 to 2π मॉड ऑफ साइन एक्स dx। अब समझो, फिर से यहाँ लेट कर लोगे, मॉड के अंदर वाली जो चीज़ है उसे fx लेट कर लो, fx इक्वल्स टू साइन एक्स, पुट करो, यहाँ फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, पुट करो fx को 0 के इक्वल, आप लिखो फिर ये fx कौन है, साइन एक्स इक्वल्स टू 0। तो 0 कब आता है साइन पे, तो साइन में 0 आता है 0 पे, पाई पे, 2π पे, एंड सो ऑन चलता रहता है। अब आपका काम वही है पुराना, 0 से 2π तक ही जाना है आपको, तो 0 से 2π तक फॉर्म कर लिया। इसमें क्या वैल्यू मिली, दिस इज पाई इन बिटवीन,
आप बताइए 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, दो इंटरवल हो गए। दो इंटरवल हो गए तो अब आप, सिंपल सी बात है, आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, दैट मीन्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब बताइए 0 से पाई, 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्रीज तक, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्रीज तक, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से लेके 270 डिग्रीज तक, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से लेके 360 डिग्रीज तक। बस ये है आपका। तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 तक में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो 0 से पाई में साइन तो ऑलवेज पॉजिटिव है, दिस बिकम्स पॉजिटिव। पाई से 2 पाई में थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव हुआ। यहाँ भी साइन नेगेटिव हुआ क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव। तो अब आप डिफाइन कर लो सिंपली, आपका जो ये इंटीग्रल है अब आपके पास ये दो पार्ट में हो जाएगा, जस्ट ये मॉड दो पार्ट में डिफाइन होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू, पहला क्या है 0 से पाई और पॉजिटिव है, तो 0 से पाई दिस इज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऑफ व्हाट, साइन एक्स डी एक्स, प्लस डाला। फिर पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, मॉड ऑफ साइन एक्स क्या है, माइनस है, तो दिस इज माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रल कर लेते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, लिमिट 0 से पाई, ये प्लस माइनस माइनस, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज पाई टू 2 पाई, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स लिखो, इंटीग्रल का लिमिट पाई टू 2 पाई। अब वैल्यूज अपर लिमिट डालेंगे, माइनस बाहर रहा, अपर लिमिट डालेंगे एक्स के प्लेस में, दैट इज कॉस पाई माइनस ये आपका कॉस 0 लोअर लिमिट, प्लस कॉस 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज कॉस पाई। वैल्यूज याद होनी चाहिए, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो दैट बिकम्स माइनस माइनस -2, दिस इज पॉजिटिव 2, माइनस माइनस प्लस 2, दैट बिकम्स 2 + 2 4, तो इसका आंसर है 4। आप थोड़ा ये याद कर लेना, साइन ऑफ n पाई 0 होता है, कॉस ऑफ n पाई -1/n होता है, और n बिलोंग्स टू z होता है, ये याद कर लेना, ये आपके काम आएगा। अब इसका इंटीग्रल समझ आ गया। एक चीज़ इसमें ये भी समझ सकते हो कि ग्राफ से समझ सकते हो, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ध्यान देना, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, तो साइन एक्स का ये ग्राफ होता है आपके पास, और ये एरिया बताएगा आपको, तो ये पूरा एरिया बताएगा, तो पूरा एरिया जो है दिस इज 2 यूनिट्स आएगा, ये भी 2 यूनिट्स आएगा, पूरा एरिया आ गया कितना आपके पास 4 यूनिट्स, दिस इज द आंसर। ऐसे ग्राफ से याद रहता है तो बच्चा ऐसा फटाफट लिख देता है। तो अब जरा समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा लिमिट चेंज कर रखा है बस, और कुछ खास नहीं है। उसे भी हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन पे भी कर सकते हैं, और एक तरीका और है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बस सिंपल सा देखिए सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। आपको इंटीग्रल किसका करना है, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, पाई से कहाँ तक है 10 पाई तक। अब आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन की हेल्प लोगे तो अब आपको पता है प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या है आपके पास। प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं, 0 to 2 पाई
मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? दिस इज 4, यही है। आपके पास जा रहा है कहाँ से कहाँ तक? पाई से 10 पाई तक। तो आप एक काम करो, 0 से 10 पाई तक जाओ, साइन एक्स डी एक्स। तो अब आप मुझे ये बताओ, 0 से 10 पाई तक जाने के लिए पहले गए 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि ऐसा ही होगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा चलते चलते कहाँ तक पहुँच गए? 10 पाई तक। तो मैंने यहाँ से पार्ट कर लिया 0 से पाई, और नेक्स्ट वन इज पाई टू 10 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से बात समझिए, 0 से 10 पाई की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। 0 से 2 पाई है तो इसे आप लिख सकते हो 10 टाइम्स ऑफ 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और इसे इधर लेफ्ट साइड ले आओ, लेफ्ट साइड ले आओ, या तो ऐसा ही रहने दो 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, प्लस ये पाई टू 10 पाई ऐसे ही रहने दो, इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है आपको, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो ज़रा समझिएगा, ये 0 से पाई जो ग्राफ था आपका, ध्यान दीजिए, ग्राफ जो था आपका वो क्या था? ऐसा ही था, सिंपल सा। ये आपका 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये था आपका कितने यूनिट्स? 2। ये कितना था? ये भी 2। तो 0 से पाई तक की वैल्यू इंटीग्रल की 2 है, तो दिस बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 प्लस पाई टू 10 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब ये हो गया 10 2 जा 20 माइनस 2 इक्वल्स टू पाई टू 10 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो आंसर इज व्हाट? पाई टू 10 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2 दैट इज 18। दिस इज द आंसर। बस हो गया ये क्वेश्चन। तो अब आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही।